हरे कृष्णा। आप सभी को तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी और शालिग्राम की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि साल 2024 में तुलसी विवाह कब है, 12 नवंबर या फिर 13 नवंबर को, और तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त हमें कब प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा तुलसी विवाह से संबंधित बहुत सारे प्रश्न कमेंट बॉक्स में आप लोगों के आए हुए हैं, जैसे कि देवउठनी एकादशी का व्रत मंगलवार के दिन पड़ रहा है, तो ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी विवाह कैसे करें, और एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करते हैं, तुलसी में जल भी नहीं देते हैं, तो ऐसे में एकादशी के दिन विवाह कैसे करें। और आपका अगला प्रश्न कि हमारे घर में शालिग्राम जी नहीं है, शालिग्राम की शिला नहीं है, तो तुलसी जी का विवाह कैसे कराएं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की संयुक्त मूर्ति है या फिर संयुक्त फोटो है हमारे पास, तो हम कैसे तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। तो और एक प्रश्न जो लोगों के मन में उठता है, अगर हम तुलसी विवाह करवा रहे हैं तो क्या हमारा व्रत रखना आवश्यक है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठते होंगे, तो आज इन्हीं सभी प्रश्नों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी विवाह हमें कब करना है, 12 नवंबर को या फिर 13 नवंबर को। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन, मतलब देवउठनी एकादशी के दिन, जब भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह करवाया जाता है तुलसी जी के साथ। मतलब एकादशी के दिन ही जब भगवान श्री हरि विष्णु को हम जगाते हैं, तो उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं। इसके अनुसार 12 नवंबर को एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाएगा, और कई स्थानों पे 13 नवंबर को भी तुलसी विवाह करेंगे। मतलब दोनों ही दिन तुलसी विवाह के लिए शुभ माने जाएंगे। तो ऐसे में 12 नवंबर और 13 नवंबर दोनों ही दिन तुलसी विवाह के लिए शुभ हैं, लेकिन फिर भी 12 नवंबर को विवाह करना, तुलसी विवाह करना, ये ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि देखिए, तुलसी जी का विवाह हम करते हैं प्रदोष काल में, संध्या काल में, और संध्या काल में द्वादशी तिथि में, और ये तिथि प्राप्त हो जाएगी। ऐसे में यदि तुलसी विवाह द्वादशी के दिन हम करते हैं तो द्वादशी भी आपको 12 नवंबर को ही प्राप्त हो रही है। 13 नवंबर को संध्या काल में द्वादशी नहीं है। सुबह से लेकर और दोपहर 1:01 तक द्वादशी रहेगी 13 नवंबर को। उसके बाद त्रयोदशी तिथि हो जाएगी, और 12 नवंबर को दोपहर में 4:04 पे एकादशी की तिथि प्राप्त होगी। उसके बाद द्वादशी तिथि रहेगी, तो संध्या काल यानी 12 नवंबर की संध्या काल को द्वादशी तिथि में ही तुलसी का विवाह करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। बाकी अगर आपके यहाँ 13 को तुलसी विवाह है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी आप अगर किसी कारणवश एकादशी और द्वादशी दोनों दिन भी तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं तो पूर्णिमा को भी करवा सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर हैं या फिर पीरियड्स की अवस्था में हैं, मतलब किसी भी कारणवश अगर आप तुलसी का विवाह एकादशी या द्वादशी दोनों तिथियों में ना कर पाएं, तो आप देव दिवाली या फिर दीपावली पर भी इसका विवाह करवा सकते हैं। दीपावली से मेरा अर्थ है देव दिवाली। देव दिवाली इसी कोई दिसंबर के ही महीने में आती है। जब आएगी तो मैं उसकी भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। 12 नवंबर को शाम को 5:20 से शाम 7:53 तक भक्त 12 नवंबर को तुलसी विवाह कर सकते हैं। इसी शुभ मुहूर्त में आपको तुलसी विवाह संपन्न करना है। यदि आपने 12 नवंबर की सुबह या फिर उससे पहले ही प्रातःकाल उठकर तुलसी का विवाह कर दिया है तो कोई बात नहीं, ये भी शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान के काम में कोई भी शुभ अशुभ चीज़ें नहीं देखी जाती। तो 13 नवंबर का जो शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है 6:47 सुबह सूर्य उदय काल के बाद, और आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं। इसके बाद जो पहला मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 8:06 से सुबह 9:26 तक, ये अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है। और दूसरा शुभ मुहूर्त है शुभ उत्तम मुहूर्त, सुबह 10:04 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। 13 नवंबर को दोपहर 1:10 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये दोनों शुभ मुहूर्त हैं जो आपको प्राप्त हो रहे हैं। इसी शुभ मुहूर्त में आपको तुलसी विवाह संपन्न करवाना है। अब आपका पहला प्रश्न जो लोगों के मन में अक्सर उठता है कि मंगलवार है, एकादशी है, तो ऐसे में 12 नवंबर को तुलसी विवाह कैसे करें। इस दिन तो तुलसी जी को स्पर्श नहीं करते और ना ही जल भी नहीं देते। देखिए, देवउठनी एकादशी जो होती है ये एकादशी विशेष होती है, इस दिन तुलसी विवाह होता है, ऐसे शास्त्रों में भी वर्णित है। ऐसे में इस दिन तुलसी में हम जल भी देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें अभिषेक करना होता है। जल की छींटे देकर, पंचामृत के छींटे देकर, हल्दी भी लगाते हैं, कुमकुम भी लगाते हैं और श्रृंगार भी करते हैं, सभी चीज़ें करते हैं। ये कोई हम अपने आप नहीं करते, ऐसा ही शास्त्रों में वर्णित है। हम एकादशी के दिन तुलसी विवाह करें,
ये ठीक माना गया है। हम अपने आप तो कर नहीं रहे हैं, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है उसी प्रकार से हम करते हैं, तो हमें कोई दोष नहीं होगा। आप देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करवा सकते हैं, जल भी दे सकते हैं, भोग भी लगा सकते हैं, फलों का भोग, मिठाई का भोग, जैसी भी आपकी समर्थता हो आप भगवान को और माँ तुलसी जी को अर्पित कर सकते हैं। अब बात करें मंगलवार को, तो देखिए मंगलवार के विषय में तो ऐसा कोई शास्त्रों में वर्णित नहीं है, ये लोकचार्य है। मतलब कहीं कहीं पर ऐसा है कि जहाँ पर कहा गया है कि मंगलवार को तुलसी में जल नहीं देते हैं, तुलसी को स्पर्श नहीं करते, हर जगह ऐसा नहीं होता है। जब देव उठनी एकादशी मंगलवार के दिन हो तो तुलसी विवाह भी मंगलवार के दिन ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दोष नहीं होता। बिना वजह किसी भी प्रकार का संयोज हमें अपने मन में नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास ठाकुर जी नहीं है, मतलब शालिग्राम जी नहीं है, तो तुलसी विवाह कैसे करें। भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा या कोई भी फोटो हो तो आप उससे विवाह संपन्न करा सकते हैं, या फिर ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल जी हैं घर में तो उनके द्वारा भी तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, राधा कृष्ण की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। मतलब संयुक्त रूप में राधा कृष्ण उनके साथ हों तो आप विवाह संपन्न नहीं करवा सकते। जिस फोटो में, जिस मूर्ति में भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी हैं मूर्ति के साथ, वह फोटो के साथ आप तुलसी का विवाह नहीं करवा सकते। इतना ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो या केवल अकेले लड्डू गोपाल या श्री कृष्ण की फोटो से आप करवा सकते हैं। और आपको किस तरीके की करनी है, यदि आपके पास कोई फोटो, मूर्ति या शालिग्राम है तो उन्हें अपने तुलसी के गमले में स्थापित करके और शालिग्राम का स्वरूप मान के उनके साथ विवाह संपन्न करवा सकते हैं। विवाह को संपूर्ण विधि विधान से करना है। तुलसी विवाह करने से बहुत से लोगों की जीवन की बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। अब बात करते हैं, यदि हम तुलसी विवाह करवा रहे हैं तो क्या हमें व्रत रखना आवश्यक है। वैसे तो एकादशी के दिन, विशेष देव उठनी एकादशी के दिन सभी को व्रत करते हैं, मतलब जो लोग बाकी की एकादशी नहीं करते, ऐसे भक्त भी तुलसी विवाह के दिन या देव उठनी एकादशी के दिन व्रत अवश्य धार कर लेते हैं। मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे किसी भी कारणवश, जैसे कि आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, फिर भी आप चाहते हैं कि आप विवाह संपन्न करवाएं, तो बिल्कुल करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना ध्यान रखिए कि फल इत्यादि का द्वारा पूरे दिन रहिए और फिर शाम को विवाह संपन्न करने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन कर लीजिए। अब जैसे कि मान लीजिए कि यदि आपने सुबह में ही तुलसी जी का विवाह करवा दिया है, तो भी आप शाम को एक बार तुलसी जी के गमले के नीचे एक दीपक जरूर जलाएं। यदि आप बीमार हैं तो इस दिन आप दवाई ले सकते हैं, यदि आपकी समर्थता हो तो ही व्रत को रखिए। और इस दिन घर में मसूर की दाल इत्यादि तामसिक चीजें और इन सब का त्याग करके शुद्ध सात्विक भोजन लीजिए। शाम को तुलसी विवाह संपन्न कराइए, इसके बाद भोजन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। भक्त व्रत करते हैं वह पूरी दिन पूरी रात्रि ही रहेंगे और द्वादशी के दिन व्रत का पारण कर लेंगे, उनके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। जो भक्त व्रत नहीं कर पाते, अगर बात करें, आप चाहो तो सात्विक भोजन के द्वारा भी नियम पालन कर सकते, तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कई भक्त हैं जो व्रत 12 नवंबर को धार कर एकादशी 13 नवंबर को यानी तुलसी विवाह तब करेंगे पारण के बाद। इसी प्रकार तुलसी विवाह का व्रत हमें करें या ना करें, तो देखिए, अगर आप तो एकादशी का व्रत रख रहे हैं, पारण तो आपको बिल्कुल शुभ मुहूर्त में ही करना है। तो देखिए, हम एकादशी का व्रत करते हैं तो द्वादशी के दिन सुबह पारण करते हैं, उसके बाद से पूरा दिन फलाहारी रहते हैं। ये लगभग व्रत जैसा ही हो जाता है। ऐसे में 13 नवंबर की सुबह पारण कर लीजिए। तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त है उसी में तुलसी जी का विवाह संपन्न करवाएं। विवाह करवाने के बाद तुलसी जी की परिक्रमा लें, हाथ जोड़ के अपने घर की सुख समृद्धि की मनोकामना करें। यदि आप अपने घर में ना कर पाएं तो तुलसी जी का गमला उठा के किसी भी खाली स्थान पे रख के उनकी परिक्रमा लगा के उनकी पूजा अवश्य करें। अब कईयों के मन में सवाल उठता है कि हमारे घर में तुलसी जी नहीं है तो हम पूजा कैसे करें। तो आप किसी के भी घर में जाके कर सकते, या फिर आप मंदिर में जाके तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने हृदय में तुलसी जी की चित्र को उभारिए और ऐसा संयोजित कीजिए कि हम उनका विवाह करवा रहे हैं। अगला जो प्रश्न लोगों के मन में उठता है कि जो सुहाग की सामग्री तुलसी जी को चढ़ाते हैं उसका हम क्या करिए। देखिए, कुछ चीज़ें आप संयम प्रयोग कर सकते हैं और कुछ चीज़ें दान में भी दे सकते हैं। कुछ सुहाग की चीज़ें रखकर बाकी की चीज़ें, मतलब जैसे कि आपकी इच्छा के अनुसार जो चीज़ आपको चाहिए वो आप प्रसाद के रूप में रख लीजिए, जो नहीं चाहिए आप वो किसी कन्या को दान में दे सकते हैं। परंतु याद रखिए, कन्या कुंवारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुंवारी कन्याओं को श्रृंगार का सामान नहीं दान में दिया जाता। कन्या हो जो वो शादीशुदा कन्या हो, उनको आप दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो आप परेशान ना होइए, 12 नवंबर 13 नवंबर दोनों ही दिन तुलसी विवाह है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय तुलसी मैया।